सियासत सड़क पर उतर आई है और आज 19 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ पटना में लोक भवन यानी कि राजभवन मार्च पर निकले हैं। मार्च जेपी गोलंबर से शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया है। तेजस्वी यादव के निशाने पर हैं पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, बेरोजगारी और सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से हुई फायरिंग। तेजस्वी का सवाल है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच AK-47 कैसे पहुंची, फायरिंग का आदेश किसने दिया और सिर्फ एक जवान पर कार्रवाई क्यों। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यानी बिहार में अब मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि छात्रों को के भरोसे का है, रोजगार का है और पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही का भी है। और आज का तेजस्वी यादव का मार्च इसी सवाल को लेकर है। बिहार के युवाओं को नौकरी और निष्पक्ष परीक्षा कब मिलेगी? तो देखिए, बिहार की सियासत में छात्रों और युवाओं का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में है। तेजस्वी यादव इसे सरकार की जवाबदेही और युवा विरोधी नीतियों का सवाल बना रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि कार्रवाई नियमों के मुताबिक की जा चुकी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मार्च ने एक बात साफ कर दी है। बिहार में चुनावी राजनीति से पहले रोजगार, पेपर लीक और युवाओं का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी का ये आंदोलन सरकार पर कितना दबाव बनाता है और सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। तमाम बातें अब सामने आ रही हैं, बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, आपको भी सुनवा देते हैं। तेजस्वी यादव जी अपना राजनीतिक वजूद कायम करने के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को तो आप पृथ्वी लोक में थे, आकाश लोक में थे, अब तक किसी को ज्ञात नहीं है। आज आपने तिरंगा के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ अपनी यात्रा की बात की घोषणा की है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार BNS 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। सार्वजनिक शांति, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो BNS की धाराएं भी लग सकती है। ये नेता प्रतिपक्ष है या नेता प्रतिपक्ष विदेश यात्रा? जब लॉन्ग मार्च करने का समय था, इनको गली गली घूमने का था बांकीपुर में, तो ये विदेश यात्रा कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव में। और आज नकली आंसू, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए ये आए हैं राजभवन मार्च, छात्र आंदोलन। न इनके पास छात्र है, न इनके पास आंदोलन है। ये तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है, मार्च। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहां तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था, आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। और बिहार में हम लोगों ने विधानसभा में पेपर लीक के मामले पर सबसे कड़ा कानून बनाया। 1 करोड़ रुपया तक का फाइन और इसको संस्थागत अपराध घोषित करके और 8 वर्ष तक की सजा हम लोगों ने जो है पेपर लीक के मामले में। तेजस्वी के पिताजी ने दशकों तक राज किया है इनके पार्टी में। क्या कानून बनाया? कितने पेपर लीक इनके जमाने में हुए? क्या किए? कुछ नहीं किए।
वो शुरू हो चुका है। हमने आपको जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों अरे लाठी नहीं, गोली भी खाने को तैयार है। चलिए, प्रयास हमारा रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये जुलूस चलेगा। जहां हमें रोकने का प्रयास करेगी पुलिस, मैं वहां रुकूंगा और हमारा प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से। और इस खबर पर सुरजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, देखिए लगातार तस्वीरें सामने आने लगी हैं और आज एक भव्य मार्च देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव इस मार्च का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से छात्रों की जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई हैं, अब फिर से एक मार्च निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आज जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज लोक भवन मार्च निकाला जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी जो है तेजस्वी के कार्यकर्ता और नेता बिहार के स्थानीय जिलों से पहुंचना शुरू हो गए और अभी पहुंच गए। क्योंकि टाइम जो है सुबह 10 बजे का रखा गया था, लेकिन शाम में परिवर्तन भी किया गया, जिसके कारण जो है लोगों को आने में देरी होनी है। और अब इसके बाद तेजस्वी यादव दूसरे जो नंबर के अपने समर्थक और जो छात्र के साथ यहाँ से मार्च से निकलेंगे। किसी की मांगों की अगर बात करेंगे, वो खास तौर पर जिस पान में जो पुलिसकर्मी ने गोली चलाई थी, तो इसमें तेजस्वी का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ पुलिस जवान को निलंबित करके और पुलिस जो है लीपापोती का काम करेगी। और जिस तरीके का पुलिस ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें पुलिस वालों का कहना है कि वो जो भीड़ में गिर गए हैं तब उन्होंने फायरिंग की थी, लेकिन फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वो जवान जो फायरिंग कर रहा है तो छोटे चमन तो उनका तो भीड़ में है और न तो हवाई फायरिंग कर रहा है। तो इन सब मुद्दों पर तेजस्वी का कहना है कि उससे पहले तो गोली चलाई गई थी और उस गोली चलाने में जो लोग दोषी है उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लीपापोती नहीं चलेगी। दूसरी तरफ से ये मांगे है कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, ऐसे में उनका भविष्य दांव पे लग जाता है। तो पेपर लीक को रोकने के लिए कोई पुख्ता कानून बनाया गया है। जो पेपर लीक दोषी व्यक्ति है वो जेल जाते हैं और उसके तुरंत जमानत से कहीं खुल जाते हैं। तो कई सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर के तेजस्वी ने आज लोक भवन मार्च यहाँ पे आह्वान किया है। सुरजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है, बिहार में भी राजनीति देखने को मिल रही है, साथ ही साथ यही कुछ ऐसी ही आवाज जो है झारखंड में भी देखने को मिल रही है, यूपी में भी देखने को मिल रही है। हालांकि यूपी में अभी चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसकी सुगबुगाहट या फिर कहें कि जो उसकी आंच है वो बिहार में भी देखने को मिल रही है। और किस तरीके से अब जो विपक्ष है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो छात्रों का ही मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं बिहार में चुनावी राजनीति से पहले रोजगार, पेपर लीक और युवाओं का जो भरोसा है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार झारखंड में हमने देखा कि छात्रों के आगे सरकार जीती और वहाँ पे छात्रों की तमाम मांगों को झारखंड सरकार ने सुना। और यही यहाँ पे तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन जो और किसी भी चुनाव में अगर छात्रों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जिस भी दल को युवाओं का साथ मिलेगा वो निश्चित तौर पर सत्ता की चाबी उसके पास रहेगी। तो तेजस्वी यादव इन सारे मुद्दों को लेकर जनता और खास करके युवाओं के बीच में अपनी एक पैठ बनाना चाहते हैं। गाजीपुर के गाँव में आरजेडी का क्या हाल हुआ तो हम सब ने देखा है, आरजेडी की जमानत तक जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक जमीन भी युवाओं के सहारे तलाशना चाहते हैं। और इसके कारण से कल जो है तेजस्वी यादव यहाँ महाधरना पे जो छात्र बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात भी की है और आज जो मार्च का आह्वान उन्होंने किया है उसमें उन लोगों का सहयोग भी मांगे है वो। तो सुरजीत, देखिए पुराने चुनावों की अगर बात कर ले, बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो जिस तरीके से आरजेडी या फिर हम यूं कह लें कि तेजस्वी यादव तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम जमीनी मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो और तमाम जैसे जल का मुद्दा हो, तो अब देखिए वही मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उनको इन बातों से कोई माइलेज मिलता हुआ नजर नहीं आया था, तो क्या इस बार ये मुद्दा जो है उनकी तरफ देखने को मिल रहा है? मनीषा, बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें छात्रों के आंदोलन की, तो शुरुआत यहाँ पे जंतर मंतर से हुई और जंतर मंतर के छात्रों के आगे जिस तरीके से केंद्र सरकार झुकी, उसके बाद अगर कहा जाए तो देश के शासक बिहार के भी जो विपक्षी नेता है वो निष्क्रिय परिस्थिति से उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से छात्रों के आगे दिल्ली सरकार झुक सकती है,
छात्रों का साथ भारत सरकार के भी नेतृत्व दिखाएंगे और इन सारे मुद्दों को आगे बुनाकर जो आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है या फिर बिहार में और भी कोई चुनाव होते हैं तो इसमें सुरजीत, आपसे ये भी सवाल रहेगा कि अभी आज का दिनचर्या क्या रहेगा, किस तरीके से समय को निर्धारित किया गया है, क्या कुछ देखने वाला है? मनीषा, आज के समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से ये राजभवन मार्च का जो है आह्वान किया गया था। अब राजभवन मार्च के बाद जो है तेजस्वी और यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए दर्जनदार छात्र उनसे भी मिलने जाएंगे और उस धरना का भी उन्होंने समर्थन किया है कि जिस तरीके से रांची में तमाम विपक्षी दल धरना में समर्थन कर रहे थे छात्रों को, वैसे ही समर्थन यहाँ पे विपक्षी दलों का छात्रों को मिलता हुआ नजर आएगा। तेजस्वी यादव अब बिहार के युवाओं से अच्छी खासी उम्मीद है, उनका एक मात्र सहारा अब युवा ही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी आज जब ये राजभवन मार्च खत्म होगा उसके बाद वहाँ धरना स्थल पे जाएंगे और छात्रों के बीच जो है अपनी बातों को रखेंगे और छात्रों का समर्थन पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए तमाम बातें सामने आ रही हैं और देखिए आज तेजस्वी यादव के प्रतिनिधित्व में किस तरीके से आज एक बड़ा मार्च जो है वो निकलता हुआ दिख रहा है और पटना की सड़कों पर तमाम छात्र मौजूद हैं। जिस तरीके से छात्रों पर AK-47 का प्रयोग किया गया था ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तमाम बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इस मार्च का क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज़ के साथ।